किया था धरती को पुत्री के रूप में। तो इनका नाम था महाराज पृथु। तो इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो महाराज पृथु ने 99 यज्ञ किया, एक कम रह गया 100 पूरा होने। इतना यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, भली भांति उनका पूजन किया। इससे यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान बहुत संतुष्ट हुए। जब राजा पृथु ने 100वां यज्ञ शुरू किया, 100वां यज्ञ जो होता है, जब ये हो जाता है तो इसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। जब 100 यज्ञ पूरा हो जाए तो समझ लो अश्वमेध यज्ञ आपका पूरा हो गया। तो 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वां यानी अश्वमेध यज्ञ इन्होंने शुरू कर दिया था। यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ पूरा हुआ तो इन्होंने, राजा पृथु ने अपना घोड़ा छोड़ा। जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है दिग्विजय के, यानी हमने जो है पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली है। अब जो हमसे शक्तिशाली राजा होगा वो हमारे घोड़े को पकड़ लेगा, ऐसा होता। तो राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद घोड़ा को छोड़ा। अब जब घोड़ा को छोड़ा तो क्या किया, देवराज इंद्र ने घोड़े का हरण कर लिया। देवराज इंद्र जो है, जैसे कोई यज्ञ करना शुरू कर रहा तो इन्हें सबसे पहले डर सताता, ये हमारे इंद्रासन को भी ले लेंगे। तो देवराज इंद्र ने उस घोड़े का हरण कर लिया। अब इंद्र की इस चेष्टा से महाराज पृथु जो है बड़े क्रोधित हुए और इंद्र का सोचे कि अब इंद्र का वध ही कर देंगे। तो इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए। यह देख करके और समझ करके स्वयं भगवान विष्णु देवराज इंद्र को अपने साथ में लेकर के और राजा पृथु के पास आए और यज्ञशाला में प्रकट हुए और देवराज इंद्र को क्षमा करने के लिए कहा, राजन देवराज इंद्र से गलती हुई है, इनको आप क्षमा कर दें। तो महाराज पृथु तो भगवान का दर्शन करके ही कृतार्थ हो गए। भाई यज्ञ पूजा हवन किस लिए किया जाता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब भगवान स्वयं यज्ञशाला में प्रकट होकर के राजा पृथु को दर्शन दे दिए तो अब इच्छा क्या रहेगी, कुछ भी नहीं। तो महाराज पृथु जो है उनका दर्शन करके कृतार्थ हो गए और बोले, प्रभु आपकी आज्ञा है तो हमने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो उन्होंने इंद्र को गले लगा लिया। इसके बाद भगवान हरि ने महाराज पृथु से वरदान मांगने को कहा, राजन तुमने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया तो हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो बताओ क्या चाहिए। तो बोले, प्रभु अब आपका दर्शन तो हमें प्राप्त हो ही गया है, अब इसके अलावा और हमें चाहिए क्या, राजा तो आपने पहले से ही हमें बना रखा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। भगवान ने कहा फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूं। तो राजा पृथु ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा ये क्या करोगे, भाई 2 कान तो